और आज संगम नगरी से आपको हर तस्वीर दिखाएंगे मौनी अमावस्या पर, क्योंकि आज का ये शुभ दिन स्नान के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, दान के लिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है। और सुबह सुबह ही तमाम जो श्रद्धालु है संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही कई सारे ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो कल से ही आ गए थे, लेकिन आज के सुबह के स्नान के लिए वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही कैसे पहुंच रहे हैं और घाटों पर लंबी लंबी कतार लगी हुई है, अपनी बारी का इंतजार श्रद्धालु कर रहे हैं, क्योंकि मौन रखकर स्नान का अपने आप में महत्व है। और उसी के तहत जो श्रद्धालु हैं पहुंचे हुए हैं संगम नगरी, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ऐसे भी कई श्रद्धालु हैं जो ये कई किलोमीटर की दूरी का जो सफर है वो तय करके आए हैं ताकि इस खास दिन वो स्नान कर सकें। और प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से संगम नगरी में कहीं कहीं पर भगदड़ मची हुई है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। जगह जगह पर लगातार जो पुलिस फोर्सेज है वो श्रद्धालुओं के बीच जा रही है ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंस की टीमें लगा दी गई हैं, तमाम गाड़ियां एम्बुलेंस की लगी हुई हैं यहाँ पर, ताकि किसी भी आपात स्थिति में हर तरीके से प्रशासन तैयार रहे। तो आज संगम नगरी में 8 से 10 करोड़ जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, सुबह से ही इसका असर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं और हर तस्वीर लगातार न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाता रहेगा। तो संगम नगरी में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही हर तरफ आप जहां तक भी नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आएंगे। सर्वेश दुबे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस वक्त श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर क्या जानकारी आपके पास, और क्योंकि आज मौनी अमावस्या का पर्व है तो अभी आप कहां पर हैं और श्रद्धालुओं से अगर आप बातचीत कर सकते हैं तो बातचीत भी कीजिएगा। देखिए, अभी मैं सेक्टर 1 में हूं और सेक्टर 1 में बड़ी संख्या में यहाँ बता दूं कि श्रद्धालु इधर से निकल रहे हैं, लेकिन जो वहाँ संगम नोज पर काफी भीड़ हो गई है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर लोगों को रोका गया है, लेकिन लोग स्नान कर रहे हैं और थोड़ी देर में जो अखाड़े हैं वो भी स्नान करने पहुंचेंगे, क्योंकि अखाड़ों के स्नान का क्रम तय होता है। और सुबह 5 बजे से महानिर्वाणी अखाड़ा पहले स्नान करेगा, उसके साथ ही अटल अखाड़ा होगा, तो उनके स्नान को लेकर वहां पर तैयारियां की गई हैं। उसके बाद तमाम जो अखाड़े हैं 13 अखाड़े, उनके स्नान का क्रम तय किया गया है। सभी अखाड़े अपने अपने क्रम पर जाएंगे और स्नान करेंगे। श्रद्धालुओं की बात करें तो देर रात से ही लगातार श्रद्धालुओं का रेला बढ़ता रहा और लगातार बड़ी संख्या में मेला क्षेत्र में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। तमाम पांटून ब्रिजों को रोका गया है। ये अपील की जा रही है लगातार कि जो श्रद्धालुओं के नजदीक के घाट है वहां पर पहुंचकर वो स्नान करें, दान करें। और जो माघ मास की अमावस्या है उसे मौनी अमावस्या कहा जाता है और आज के दिन का विशेष महत्व है। आज मौन रहकर स्नान करने से, दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और ये पितरों के मोक्ष के लिए भी आज के दिन यहाँ पर पिंडदान किए जाने की परंपरा है, उसका भी फल कई गुना होता है। और यहाँ पर काले तिल का दान कर सकते हैं पितरों के लिए। इसके अलावा पीले वस्त्र पहनकर जो आप सामर्थ्य के अनुसार जो दान करेंगे, अन्न का दान यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि प्रयागराज को अन्न क्षेत्र कहा जाता है, उसको दान कर सकते हैं। और सामर्थ्य के मुताबिक वस्त्र है, अन्य वस्तुएं हैं, उसका भी दान यहाँ पर किया जाता है। और ये कहा जाता है कि प्रयागराज में जो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है वो यहीं पर होती है। और मौनी अमावस्या का जो ये पावन पर्व है और ये अखाड़ों के शाही स्नान यानी कि जिसे अब अमृत स्नान कहा जा रहा है, ये दूसरा शाही स्नान भी है, तो अखाड़े भी उत्साहित होते हैं। तमाम जो नागा सन्यासी हैं वो भगवान शिव के गण के रूप में पूरे उत्साह के साथ, बैंड बाजे के साथ और अरसाही रथों पर सवार होकर, जिसे राजसी रथ कहा जा रहा है, माँ गंगा की गोद में जो है डुबकी लगाने के लिए वो लालायित रहते हैं। तो वो भी तैयारियां अखाड़ों में की जा रही हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के बाहर तमाम लोग जमा हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब थोड़ी देर में अखाड़े भी निकल आएंगे, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त से जो स्नान का क्रम है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि 2:45 पर करीब जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो गया था मौनी अमावस्या का, जो आज दिन में 3:45 तक रहने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि तमाम जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं
वो आज पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। तो मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में स्नान घाटों पर भीड़ देखी जा रही है और उसी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन मौजूद है, डीप वाटर बैरिकेडिंग घाटों पर की गई है, जल पुलिस एनडीआरएफ एसडीआरएफ को तैनात किया गया है, मोटर बोट तैनात की गई है, डीप डाइवर्स तैनात किए गए हैं, हर तरह के चाक चौबंद इंतजाम घाटों पर भी किए गए हैं। अंशिका, इसके साथ साथ इस बार ये माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या के पर्व पर 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे और कल ही 5 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया था, यानी कि एक दिन पहले ही मंगलवार को। तो ये कहा जा सकता है कि आज जो है वो आंकड़ा कहीं न कहीं उससे बड़ा हो सकता है और बड़ी संख्या में लोग आज आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल सर्वेश, भले ही हम देख लें कि उत्तर प्रदेश कितना भी बड़ा क्षेत्र हो, लेकिन आज हम संगम नगरी में जो भीड़ देख रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि आखिर ये नगर कितना बड़ा हो चुका है। और श्रद्धालु भी लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि आज सबसे खास पर्व है। प्रमुख स्नान के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन कह लीजिए या फिर बस स्टैंड कह लीजिए या फिर कुंभ का पूरा क्षेत्र कह लीजिए, हर तरफ खचाखच श्रद्धालु ही आपको हर तरफ नजर आएंगे। आप और हम सर्वेश लगातार कवरेज कर भी रहे हैं और ये देख रहे हैं कि चाहे रोड के किसी भी कोने में नजर दौड़ा ले, हमें श्रद्धालु ही नजर आएंगे। हालांकि व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें सर्वेश, तो क्या व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है आज के दिन में अगर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये संख्या जो है जितनी बड़ी हो जाएगी, 10 करोड़ की संख्या अपने आप में मायने रखती है। जो रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, वो सभी खचाखच भरे हुए हैं। आने और जाने के मार्ग प्रशासन ने निर्धारित किए हैं। लोगों से अपील की जा रही है, अनाउंसमेंट के जरिए लगातार अपील की जा रही है। कंट्रोल रूम में बैठकर डीआईजी महाकुंभ ने भी अपील की है कि लोग तमाम जो डाइवर्जन्स किए गए हैं उन नियमों का पालन करें, निर्धारित मार्ग से आएं, आस्था की डुबकी लगाएं और अपने घर पर सकुशल वापस जाएं। इस तरह की अपील भी की गई है। तो तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। उसके मद्देनजर खासतौर पर जो पुलिस का एलोकेशन है वो किया गया है। सुपर 20 टीम बनाई गई है जो कि स्नान घाटों को खाली कराने के लिए बनाई गई है कि वो पुलिसकर्मी जो प्रशिक्षित हैं, जो तेज तर्रार माने जाते को न्यूज 18 सबसे पहले दिखा रहा है महाकुंभ पर महाकवरेज। और सुबह से ही श्रद्धालुओं के दिल में क्या है ये भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे ताकि जो घर बैठे श्रद्धालु हैं वो ये देखें कि यहाँ पर क्या इंतजाम है और वो अपने हिसाब से फिर प्लान बना सकते हैं कि आखिर उन्हें कब आना है। हालांकि आज मौनी अमावस्या के मौके पर खास मान्यता है स्नान का और इसी के मद्देनजर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। सहयोगी मेनका भी स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं और अमित गंजू भी जुड़ गए हैं संवाददाता साथ में। अमित, आप कहां पर हैं और श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आज मौनी अमावस्या के दिन वो कितने ज्यादा उत्साहित हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौनी अमावस्या पर अगर रात से कहा जाए तो रात से ही लोग डटे हुए थे ताकि जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें वो पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाएं। जैसे कि मेरे सहयोगी सर्वेश बता रहे थे, लगातार प्रशासन अनाउंसमेंट्स कर रहा है कि आप प्लान्ड वे में पहुंचे, क्यूज बनाएं, अननेसेसरली धक्का मुक्की न करें। और इसके लिए टीम जहां एक और जल पुलिस है, पीएसी है, तो वहीं एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी वहां मौजूद। और एक एक घाट, इस वक्त हम अरेल घाट पर है और अरेल घाट के पास से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए जहां तक कैमरे की नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिख रहे हैं जो आस्था की डुबकी लगा के लौट रहे हैं। देखिए, पताका हाथ में लहराते हुए चले आ रहे हैं, हाथ में गंगा जल भी है। तो जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, आइए आप आगे आ जाइए। हर हर गंगे कहाँ हो गए? डुबकी लगा ली सर आपने? जी, कहाँ से आपके? शिवहर जिला बिहार से हूँ। बिहार से जी। क्या कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से हो गया। तो एक बार सबको सुना, बता दीजिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ये सब आपके साथ है। तो हाथ उठा के बताइए पहले, तो मालूम चले लोगों को। देखिए, आप देख सकते हैं कि जहाँ कैमरे की नजर जा रही है, लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और अपने अपने घर जा। हाँ, आपने भी डुबकी लगाई? जी हाँ, डुबकी लगाई? जी हाँ। चलिए, अच्छे से हुआ आपका, ठीक से हुए था। चलिए, जहाँ तक कैमरे के हर हर गंगे। हाँ, देखिए, आप देख सकते हैं कि जो भी अरेल घाट पे न्यूज 18 टीम को टीम यहाँ मौजूद है और जो घाट की तरफ से लोग आ रहे हैं हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं। किसी के माथे पे चंदन है, किसी के टीका है। और देखिए, माथे पे टीका लगाए हो गया, डुबकी लगाई। ये बच्चे के साथ आए, पहली बार लगाई हो गया आपको? पहली बार। कहाँ से हैं सर आप? मड़ावरा से। कहाँ से? मड़ावरा। आपका हुआ कि नहीं सर? ठीक से? बहुत बढ़िया, बहुत
हर हर गंगे, हर हर आपने टीका ही का सब लगा लिया? हाँ लगा लिया जी। डुबकी लगाई, दान वान कुछ किया कि नहीं? हाँ किया। तो देख सकते हैं कि आज के दिन का सबसे बड़ा महत्व है। पहले आदमी स्नान करता है, वस्त्र अपने बदलता है, क्योंकि कोशिश किया जाता है कि नए वस्त्र, कोई भी अंग वस्त्र को एक नया कंधे पे हो या कोई वस्त्र ऐसा हो। और इसके अलावा दान का भी होता है, एक महत्व होता है, लोग दान पुण्य करते हैं और उसके बाद अपने घरों को निकलते हैं। यही मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा कैमरा पूरा उसी तरफ लगाएं। देखिए क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, देखिए कैसे दर्शन करते हुए चले आ रहे हैं। सर हो गई डुबकी लगा ली उन्होंने? नहीं, बाबा ने नहाया, अभी मैंने नहीं नहाया, नहाने की तैयारी। छोड़ने जा रहे हैं बाबा जी? जी, छोड़ने चलिए जा रहे ठीक है, थैंक यू। देख सकते हैं कि कितने अपने ग्रैंडफादर को लेके ये पूरी फैमिली यहाँ आई है। ऐसे तमाम चित्र, ऐसे तमाम दृश्य, ऐसी चीजें हैं जो भावुक कर देती हैं कि लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, और ऐसा भी एक युवक दिखा जो अपने ग्रैंडफादर के फादर को लेके यहाँ पहुंचा है और कहीं ना कहीं उसका ये कहना है कि हम लोग आरा डिस्ट्रिक्ट से आए और रात से यहाँ डटे हुए थे। और ऐसे में सुबह उन्होंने लगभग 4:08 या 10 मिनट के आसपास उन्होंने भी लगाई और अब यहाँ से धीरे धीरे लोग प्रस्थान भी कर रहे हैं अपने अपने। तो देखिए जहां तक कैमरा क्या हो गया, डुबकी लगा ली। आप हंस नहीं, बताइए, हंसी तो ठीक से बताइए, खुश हो? सही से अच्छा से स्नान किए हैं। अच्छा स्नान किए, खुश हैं? बहुत खुश है। बस देखिए खुशी बड़ी चीज है लाइफ। बहुत खुश है। आप देखिए इधर आइए, देखिए त्रिपुंड सब बनाए हैं। अरेल घाट में नहा लिए सब? जी नहा लिए। कहाँ से आई हैं? हाँ बिहार से आए। पहली बार आई हैं यहाँ? हाँ पहली बार नहीं, सेकंड है ये। अच्छा, 19 में आए थे। 19 में कैसा? बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था भी बहुत अच्छी व्यवस्था। बहुत देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, मैं फिर कैमरामैन सोनू से कहूंगा कि आप इसको पूरा दिखाते रहिए। दूर तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी जय। ठीक है, अमित दोबारा से आपके पास आएंगे। आलोक शुक्ला हमारे साथ है। आलोक, आप इस वक्त कौन से क्षेत्र में हैं? श्रद्धालु लगातार आज मौनी अमावस्या के दिन पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। उनसे भी बातचीत कीजिए कि आज वो कितने उत्साहित हैं, खास दिन आए हैं यहाँ पर। अंशिका, देखिए यहाँ मैं अखाड़ा मार्ग पर हूँ। अभी हमारे सामने से थोड़ी देर पहले ही नागा सन्यासियों का समूह गया है अमृत स्नान के लिए। आज के स्नान का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या ही वह तिथि है जिस दिन ऐसा माना जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन पर अमृत की बूंदें, देवासुर संग्राम जब युद्ध हो रहा था अमृत कलश के लिए, तो उस कलश से अमृत की बूंदें इसी दिन गिरी थी और इसीलिए इस तिथि का विशेष महत्व है। कई वर्षों से जो तपस्या कर रहे हैं ऐसे नागा सन्यासी, ऐसे तपस्वी, ऐसे साधु संत, ये सब यहीं से होकर के जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, क्योंकि इस स्नान का बहुत महत्व है उनके लिए। और ये महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन अमृत की बूंदें गिरी थी। कुल मिलाकर ये जो बात है आज के अमृत स्नान महापर्व की, ये अपने आप में अलौकिक है। जो कंदराओं में, गुफाओं में जो सन्यासी रहते हैं वो इसी क्षण के लिए लालायित रहते हैं, इसी क्षण पर स्नान करने के लिए लालायित रहते हैं। और उसी जगह पर हम खड़े हैं जहां से ये सभी सन्यासी जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से नागा सन्यासियों का एक जत्था गया है जो अमृत स्नान कर रहा है, अमृत की डुबकी लगा रहा है। अंशिका, ये आप हमारे साथ, धारा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा सिंह, आप किस लोकेशन पर हैं? और श्रद्धालु जब यहाँ पहुंच रहे हैं लगातार, तो वैसे तो संगम नगरी का हर क्षेत्र खचाखच भीड़ से भरा हुआ है, श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में हैं वहां पर श्रद्धालु कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज जंक्शन उस एंट्री पॉइंट पर। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध लाइन में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ लगातार। श्रद्धालु यहाँ से एंट्री पॉइंट से प्रस्थान कर रहे हैं, जबकि दूसरी लाइन से कतारबद्ध श्रद्धालु लगातार रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों में यह उत्साह है, कहीं न कहीं यह उत्साह देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन पे चारों तरफ यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु, कहा जाए तो हर एक घंटे 5 लाख से ज्यादा बिहार की तरफ जाने के लिए 2 नंबर गेट, बंगाल सासाराम 2 नंबर गेट, घंटे की दर आ जाओ 2 नंबर, आरा बक्सर सासाराम देहुआ। लेकर के जो एक मान्यता है, कहीं इस महास्नान पर कोई भी परिवार संगम में आस्था की डुबकी लगाता है, वहाँ पे पिंडदान का तर्पण करता है, उनके मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता
देखिए लोगों में उत्साह है। सभी से निवेदन है 2 नंबर गेट को देखो लाखों की और बिहार के तरह झारखंड बंगाल उड़ीसा अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अरेल से। अमित, अरेल में तो बाबा बागेश्वर भी ठहरे हुए हैं, ऐसे कई बड़े जो वीवीआईपी हैं वो रुके हुए हैं वहां पर। हालांकि बाबा बागेश्वर ने एक दिन पहले ही आस्था की डुबकी लगा ली थी। आज क्या कोई वीआईपी मूवमेंट भी अरेल घाट पर देखने को मिलेगा अमित? देखिए अंशिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर अमित, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हालांकि हम लगातार संगम नगरी में पिछले कई दिनों से मौजूद हैं और प्रमुख स्नानों के दिन वीआईपी कल्चर्स जो है उस पर एक तरह से रोक रहेगी कहा गया, क्या इसका असर नजर आ रहा है सुबह से? सर्वेश, देखिए निश्चित तौर पर वीआईपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अपने इरादे जता दिए थे। 8 जनवरी को जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि जो प्रमुख स्नान पर्व हैं उनमें कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं रहेगा। उसका सीधा असर भी दिख रहा है कि किसी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा है। और अरेल में जिस तरफ अभी अमित गंजू हमारे साथी मौजूद हैं, उस तरफ से अगर कोई आता है तो उसे आने की व्यवस्था की गई है, उस तरफ से आ सकता है। लेकिन जो संगम का क्षेत्र है, जिधर संगम नोज है और 12 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए, इस तरफ से किसी भी वीआईपी को आने की फिलहाल इजाजत नहीं है। और 2 दिन पहले से ही यहाँ पर नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, तमाम पांटून ब्रिजेस को बंद किया गया है। और इसी वजह से कि ताकि एक जगह पर ज्यादा भीड़ न इकट्ठी हो और लोग सुगमता से स्नान करके वापस जा सकें, जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है, अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं आने और जाने के। काली रोड से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं और त्रिवेणी रोड से निकल रहे हैं स्नान करके। तो चूंकि अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं और जो उसकी कैपेसिटी है संगम नोज की वो निश्चित है। और आज जो अखाड़े का स्नान भी अब शुरू हो गया है, अमृत स्नान कहते हैं, तो अमृत स्नान दूसरा अमृत स्नान है। तो उसके मद्देनजर व्यापक तौर पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और उसी प्लान के मुताबिक यहाँ पर इसको इंस्टीट्यूट कराने की कोशिश की जा रही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सुपर टुट्टी की एक टीम बनाई गई है, जो तेज तर्रार पुलिसकर्मी है वो लगातार स्नान घाटों पर मौजूद है और वो तमाम जो भीड़ के लोग हैं वो स्नान घाटों पर ज्यादा देर तक न रुकें, चेंजिंग रूम में कपड़े बदलें और उसके बाद घाट को स्नान के बाद खाली करते रहें, इस बात के लिए उनको वहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा सीआईएसएफ की भी एक टुकड़ी वहां पर तैनात की गई है, जो घाटों को इवैक्यूएट कराने के लिए लगी हुई है, वो वहां पर कराया जा रहा है। और सुबह से ही यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ये कहें कि 2-3 बजे से यह स्नान शुरू हो गया था और बड़ी संख्या में लोग स्नान करके अब तक जा भी चुके हैं और हर जगह हर हर गंगे हर हर महादेव के उद्घोष यानी जय घोष सुनाई दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालुओं का रेला है लगातार बढ़ रहा है। कल की बात आपको बताऊं अंशिका, तो करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और आज जब यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जब लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे तो वह भी एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 10 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो वाकई अपने आप में ये एक आश्चर्यजनक है कि इतनी तो कई शहरों के बराबर जो है यहाँ की आबादी आज के दिन यहाँ पर रहेगी। और उसके लिए व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं, तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसों का संचालन किया जा रहा है, लोग प्राइवेट गाड़ियों से आए हैं। 104 पार्किंग है, जगह जगह पार्किंग में लोगों को रोका जा रहा है, उसके बाद पैदल शटल बसों से उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो उसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फोर्स का डिप्लॉयमेंट न केवल महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र में बल्कि जो शहरी इलाका है, पुलिस कमिश्नरेट, वहां पर भी इंतजाम किए गए हैं। और पूरी रही है कि 360 डिग्री कवर किया जाए सिक्योरिटी के लिहाज से, चाहे वो फोन के जरिए कनेक्ट करना हो श्रद्धालुओं को एक दूसरे से या फिर चाहे किसी भी माध्यम से कनेक्ट करना हो, लेकिन कोशिश पूरी की गई है प्रशासन की तरफ से कि कोई भी परेशानी या दिक्कतें यहाँ पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी ना हो। और जिस रिकॉर्ड का भी आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई में सोमवार से अगर हम देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मंगलवार को उससे भी ज्यादा, यानी कि मौनी अमावस्या के एक दिन पहले, जैसा कि आप बता रहे कि लगभग
5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे थे। और अब हम देख पा रहे हैं कि आज के दिन कितने श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि सिलसिला जो नजर आ रहा है संगम की ओर जाने वाले रास्ते पर वो अभी थम नहीं रहा है। इसी तरह हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही और भी कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन वही बात है कि संगम नगरी की इस तस्वीर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। मेनका भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है स्टूडियो से। मेनका, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो ये तस्वीर काफी ऐतिहासिक हम कह सकते हैं, क्योंकि चाहे सोमवार से कह लीजिए मौनी अमावस्या तक ही कई करोड़ श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अंशिका, और आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां से हम टेंट सिटी को देख पा रहे हैं, आपके पीछे जगमगाती लाइट्स देख रहे हैं और साथ ही जो विजुअल इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। तिल रखने को जगह तक नहीं है, इतनी ज्यादा संख्या है लोगों की। और ये सब इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा अमृत स्नान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो पितर हैं यानी कि जो पुरखे हैं वो धरती पर उतरते हैं। तो पितरों के तर्पण के लिए आज के दिन स्नान, दान और ध्यान का विशेष ही महत्व है और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और इस बार के इंतजामों को देखते हुए इस भीड़ में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। जैसा कि प्रशासन ने अनुमान लगाया था पहले कि जितनी संख्या में लोग आएंगे स्नान के लिए उससे कहीं ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। और लगातार ये सिलसिला 13 जनवरी जब शुरुआत हुई महापर्व की और 13 जनवरी से हर रोज रिकॉर्ड बन रहा है। हर रोज यहाँ पर बड़ी संख्या में, आम दिनों में भी 50 लाख। और आप ठीक कह रही हैं। और आपने भी जब शुरुआती में मकर संक्रांति कवर किया था संगम नगरी से ही, उस वक्त भी काफी ज्यादा भीड़ थी। और अब ये क्योंकि दूसरा हम कह सकते हैं कि जो अमृत स्नान है और इसके लिए भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रभाकर साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आप किस क्षेत्र में मौजूद हैं? श्रद्धालु से अगर आप बातचीत कर सकते हैं तो जरूर बातचीत कीजिए। प्रभाकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अमित गंजू साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अरैल की बात हो रही थी, आज अरैल में कोई बड़ा चेहरा नजर आने वाला है क्या घाटों पर? एक बार सवाल प्लीज दोहराइए क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, मैं आपको सुन नहीं पाया। बताइए प्लीज। अमित, आपकी अमित बिल्कुल आ रही है, आप सवाल दोहराइए प्लीज। कितने श्रद्धालुओं की संख्या आने की उम्मीद है और क्या कोई बड़ा चेहरा भी यहाँ पहुंच सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा मौनी अमावस्या है, करोड़ों की संख्या में इस वक्त अरैल घाट्स का जो स्ट्रेच है लगभग 11.5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। और ये अरैल के उस मोड़ से लेके अगर कहा जाए जो जहां बोट क्लब से लेके यहां तक अरैल थाने की जो सेक्टर बनाए गए हैं, इस 8 सेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु और श्रद्धालुओं का एक जमावड़ा लग चुका है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जहां एक और दान पुण्य कर रहे हैं तो वहीं अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान। मैं कैमरा में से कहूंगा जरा प्लीज एक बार आप कैमरा दिखाते रहे क्योंकि मैं अपनी बात को बता सकूंगा अच्छे से। और जहां कैमरा बयां कर सकता है कि कितना लोग, कितने श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अब फिर भी लगातार आना बरकरार है। जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे स्टेशन की। सर, आपने कहाँ से आए? सर, हम यही लोकल के हैं, प्रयागराज से ही। गए डुबकी लगाई कि नहीं? अभी जा रहे हैं। जाइए, बहुत भीड़ है, बहुत भव्य जो है वो है यहाँ पे। हाँ, चलिए ठीक है, देख सकते हैं। बहुत अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ के हैं सर आप? मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा लगा? आइए इधर आके बताइए कैसा लगा? सुना दीजिए, भगवान का एक भजन सुना दीजिए, 1-10। बहुत बढ़िया। हाँ, 1-2 पंक्ति सुना दीजिए। अम्बे तू है ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह
आए ना ऐसी शाम जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम। देख सकते हैं कि कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? मुंबई से। मुंबई से आई हैं। आपने तो पूरा बिल्कुल भक्ति में बिल्कुल लीन कर दिया। ओम नमः शिवाय। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। देखिए, और इनके चेहरे का भाव इस बात को बयां कर रहा है कि भक्ति का सागर कितना है। जी, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है हमको, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम बोलेंगे मोदी जी और योगी जी। अच्छा, जय हो चलिए, मोदी जी को जो योगी जी। चलिए, ठीक है, ठीक है। देखिए, आप देख सकते हैं कि आस्था की डुबकी लगाने से आप खुश बहुत हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश है, इतना खुश है कि बोलो मत। दान पुण्य किया सुबह, सब किया, सब चलिए, ठीक किया। अब अपने अपने घर के प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। धन्य हो गई, धन्य हो गई, जिंदगी धन्य हो गई। मोदी जी, योगी जी और मोदी जी जन्म दिया, बहुत धन्य हो गए हम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलिए, बीजेपी आनी चाहिए। अब ये चलिए, आइए। इस आप देख सकते हैं कि कहां से कौन देश के कोने कोने से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। आपने डुबकी लगाई कि नहीं? नहीं, अभी जा रहे हैं। जाइए, लगाइए दे। चलिए, चलिए। आप देख सकते हैं कि लोग, जो भी श्रद्धालु यहाँ देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनके लिए, कुछ के लिए सपना है, कुछ का कहना है कि हम यहाँ आके धन्य हो गए। क्योंकि देखिए, संगम के इस तट पर प्रवेश करना ही अपने में पुण्य की बात मानी जाती है। क्योंकि ये वो धरती है, ये वो धरती है जहाँ लोग कहते हैं कि गंगा जमुना। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि संगम के तट पर प्रवेश करने से ही पुण्य मिल जाता है और आस्था की डुबकी लगाने तो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। और वाकई में कई किलोमीटर चलने के बाद भी श्रद्धालु जो है वो थके बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। और मौसम की जो बात श्रद्धालु कर रहे थे अमित, मैं तो आश्चर्य हूं कि इतने दिन से हम यहाँ पर हैं और आज का दिन काफी ज्यादा ठंडा है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का ये कहना है कि आज तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो ये उनका उत्साह ही है जो उन्हें बिल्कुल भी मौसम के बारे में फीलिंग ही नहीं दे रहा है कि आखिर आज ठंडी है ही कितनी। चलिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी अमित। हमारे साथ तमाम जो संवाददाता हैं जुड़े हुए हैं। आलोक भी मेरे साथ जुड़े हैं। आलोक, इस वक्त आपने बताया कि तमाम जो नागा साधु हैं वो गए थे स्नान के लिए, क्या वो अब लौट आए हैं और अब अगली किसकी बारी है? अंशिका, यहाँ से आने का ये रास्ता है। यहाँ से अखाड़ों की तरफ से तमाम नागा सन्यासी और तमाम महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, ये सभी जो सन्यासी गण हैं वो यहीं से आएंगे। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी जो ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये सभी यहाँ स्नान करने पर प्राप्त होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। अर्थात यह ऐसा पुण्य प्रदेश है जहाँ चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्राप्त हो जाते हैं। और इन्हीं चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के उन्नयन के लिए, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा को परिपूर्ण करने के लिए ये हमारे संत यहीं से स्नान करने के लिए जाएंगे। ये नागा सन्यासी यहीं से स्नान करने के लिए जाएंगे। और एक बहुत अच्छा श्लोक पद्म पुराण में वर्णित है, ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानमुत्तमम तीर्थे प्रयाग्याख्यानुमुत्तमम। अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थों में सर्वोत्तम प्रयागराज है। और इसी तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर ये महाकुंभ जो 144 साल के बाद आया हुआ है, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए तमाम दुनिया भर से लोग आए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जो सन्यासी हैं, ये जो दिव्य आत्माएं हैं, जो कहीं कंदराओं, गुफाओं, हिमालय के तलहटी में लोग रहते हैं, वो आज के दिन के लिए ही, आज के स्नान के लिए ही यहाँ आए हुए हैं। पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे अंशिका तमाम साधु संतों से, तो वो कह रहे थे कि हमें ऐसे साधु संत महात्मा भी दिखाई देते हैं जो हमारे अखाड़े के होते ही नहीं है, जिनको हमने कभी देखा ही नहीं होता है। यानी
कई ऐसे लोग होते हैं जो देवतुल्य होते हैं, अर्थात देवता भी अलग अलग रूप धारण करके आज के स्नान, आज के अमृत स्नान के लिए आए हुए हैं। अंशिका, देखिए इसी दिव्य आत्माओं को देखने के लिए, इसी दिव्य शरीर को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए तो कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो आते हैं संगम आस्था की डुबकी लगाने के लिए भी और इन्हें देखने के लिए भी, इनका आशीर्वाद लेने के लिए। कई सारे ऐसे बाबा हैं जो तप कर रहे हैं और इतने कठिन तप कर रहे हैं जिसे सोचना भी मुश्किल है। तो सोचिए कि आखिर जब वो ऐसा करते हैं, चाहे वो हमने कई सारे बाबाओं को देखा, सोशल मीडिया पर भी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो बाबा हैं वो तप कर रहे हैं और लगातार इसी तरह बरकरार है उनकी तपस्या। हालांकि श्रद्धालु क्योंकि पहुंच रहे हैं संगम नगरी और अभी भी सिलसिला जारी है, आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन वो कितने उत्साहित हैं, आइए आपको सुनाते हैं। From Spain to come from the to the Kumbh Mela. And yeah, we are really happy despite that we are also tired. How is the experience so far? Really good. I mean, we really enjoy because for example, for me, I really like people, and I don't know. There are some moments when you are with everybody walking, trying to arrive here. I don't know, for me it's magic, and also it's a culture that it's completely different, and little things are something that I really like for example learn new words in Hindi, despite it's really difficult to pronounce. Yeah, I don't know, everything I really like it. It's Jesus, I'm from Spain and I am very happy to be here. This is an overwhelming experience. And this is a thing that everyone should live once on a time in life. Yeah. What inspired you to come here? What inspired me to discover new cultures, new religions, how people live their religions, and yeah, to discover new experience. तो आप सुन रहे थे, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और साथ ही काफी ज्यादा जो खुश श्रद्धालु हैं वो आप विदेश से आए देखेंगे, क्योंकि जितने भी विदेश से आए मेहमान हैं वो संगम की खूबसूरती देख रहे हैं। यहाँ पर गंगा यमुना का संगम नहीं, सरस्वती का संगम नहीं, बल्कि आप देखिए कि यहाँ पर कई सारे ऐसे संत महात्मा हैं जिनको देखने के लिए विदेश से मेहमान आ रहे हैं। आलोक लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, अभी क्या ताजा अपडेट, सिक्योरिटीज को लेकर क्या इंतजाम किया गया है, क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं वो वहां से उनका मूवमेंट रहेगा, तो इसके लिहाज से सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है, प्रशासन की तरफ से क्या चुनौतियां भी हैं? प्रशासन के लिए चुनौती ये है कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अगर हम 28 तारीख की बात करें तो यहाँ 28 तारीख को ही 5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया और आज मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे, ऐसा अनुमान है। ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि जिस तरह से लोग लगातार आ रहे हैं उसको लेकर के प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। चारों तरफ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं, चाहे पुलिस पिकेट्स की बात हो, चाहे वो बैरिकेडिंग्स की बात हो, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लगाई हुई है। और सभी पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस में बीएसएफ, सीआईएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, ये सभी यहाँ पर लगी हुई है और सभी लोग बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपना काम कर रहे हैं। बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही शांत स्वरूप में वो लोगों से बात भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ सन्यासी भी है जो यहाँ ये जो अखाड़ा वाला मार्ग है जहाँ से अखाड़े की तरफ से लोग आएंगे, वहाँ पे ये लोग मौजूद है। जी, आप लोग यहाँ किसको देखने के लिए आए हो? अच्छा, तो यहाँ आप लोग इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कोलकाता से। जी, कोलकाता, बेलूर मठ से आए हैं। हिमाचल से। जी, हिमाचल प्रदेश से आए हैं। अच्छा, तो देखिए अंशिका, यहाँ बेलूर मठ कलकत्ता से लोग आए हुए हैं
यहाँ हिमाचल से लोग आए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं लगातार पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे। अगर हम आपको दिखाएं जी, आपको दिखेंगे, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह जी दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पुलिस के पर्याप्त इंतजाम है और उधर उस एरिया से पब्लिक जा रही है। और हम वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन जी से कहेंगे कि आप दिखाएं कि ये जो रास्ता, इसी रास्ते से होकर के तमाम जो हमारे नागा सन्यासी हैं वो आएंगे। लगातार यहाँ स्वच्छता का भी जो स्तर है वो मेंटेन किया गया है। ये जो चक्कर बिछी हुई है ये बहुत ही साफ सुथरी है। यहीं से सन्यासी यहीं से होकर के आएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये पुलिस की व्यवस्था, यहाँ पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। ठीक है, अभी जब आलोक बने रहिए, आप हमारे साथ दोबारा से आपके पास आएंगे। सर्वेश लगातार जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अभी वहां पर क्या मूवमेंट है, आप किस क्षेत्र में मौजूद हैं? और हालांकि जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए भी एक डिटेल जरूर दीजिएगा, एक जानकारी जरूर दीजिएगा कि जो श्रद्धालु आज के दिन पहुंच रहे हैं उन्हें कहां कहां पर बैरिकेडिंग्स मिलेंगे, कौन सा रास्ता उन्हें अपनाना ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये लाल सड़क कही जाती है। लाल सड़क पर हालांकि बैरिकेड किया गया, आप सामने देख सकते हैं। चूंकि उसके उस तरफ आपको बताएं तो वहां पर काली सड़क है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इस सड़क से भी गुजर रहे हैं। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो स्नान करके आ रहे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो स्नान करने जा रहे हैं। और आप देखिए कि इस सड़क पर भी लोग जो है, कुछ लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। हालांकि बैरिकेड किया गया हुआ है, इसे वीआईपी सड़क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि इस पर गाड़ियां चल सके, लेकिन इस पर भी भीड़ दिखी जा रही है। और इस वक्त मैं यहीं पर मौजूद हूँ, कुछ लोग हमारे साथ हैं और इनके बारे में हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, कहाँ से आप आए हैं? स्नान हो गया कि नहीं? अभी नहीं, स्नान नहीं हुआ है। अभी हम जयपुर से आए हैं। अच्छा, स्नान करने अब जा रहे हैं। लंबा रास्ता है, बड़ा पैदल का रास्ता जो है ना बहुत लंबा है। लेकिन आप यहाँ पर कैसी तैयारियां देख पा रहे हैं? हाँ, व्यवस्था ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पब्लिसिटी सेट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, उसको बना रखा है। बना रखा, हाँ, अच्छी व्यवस्था है। है। कहाँ से आए हैं और किस तरह व्यवस्थाएं देख रहे हैं यहाँ पर? स्नान हुआ कि नहीं अभी? हम बिहार सासाराम से आए हैं। हम कल आए थे 4 बजे, कल 2 बार स्नान किए, आज 1 बार किए। हमको अच्छा लग रहा है व्यवस्था। 2 बार स्नान कर लिया? हम 3 बार कर ली चुके हैं। 3 बार कर लिए? जी। वाह, आपने तो बस पूरा पुण्य ही ले लिया। आगे आइए आप तो गंगा जल भी लिए हैं। आइए, कहाँ से आए हैं? लग रहा है स्नान हो गया, गंगा जल आपके पास है। गंगा जल हो गया। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज के ही रहने वाले? कब निकल दिए थे? कितनी जल्दी? स्नान भी हो गया, गंगा जल भी ले लिए? अरे हम लोग 8 ही बजे निकल दिए थे। रात को 8 बजे? अब पूरी रात कहाँ रहे? सेक्टर नंबर 6 से टहलते हुए फिर धीरे धीरे इधर आए हैं। अच्छा, तो क्या कामना की है? आज तो मौनी अमावस्या का पर्व है, क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं। क्या कामना की है आज? यही कि सबका कल्याण हो जाए और ज्यादा भगदड़ न हो और मोदी जी की जो संकल्पना है पूर्ण हो अच्छी तरीके से। ये पूर्ण हो। अच्छा, अपने लिए भी कुछ मांगा कि नहीं मांगा? नहीं मांगे हैं। मांगे हैं, बताएंगे नहीं। लेकिन बताइए भाई साहब, कहाँ से आए हैं और किस तरह की तैयारी है यहाँ पर, क्या देख पा रहे हैं? जम्मू से आ रहे हैं। जम्मू से आ रहे हैं? अरे, तो आपने सुना होगा कि 144 वर्ष के बाद जो है ये मुहूर्त आया है, तो इसीलिए आए लग रहा है। हाँ जी, है? हाँ जी। तो पहली बार आए हैं संगम में? हाँ, पहली बार आए हैं। तो कैसी व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ पर? बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। ज्यादा भीड़ है? हाँ जी। अब भाई भीड़ तो होगी, अगर आप आएंगे तो भीड़ तो होगी, लेकिन व्यवस्थाएं कैसी हैं? लाइट है, सड़क है? ठीक है, गवर्नमेंट ने अच्छा किया, जो काम चाहिए अच्छा किया है। हाँ जी। तो आपने कैसे सुना कि यहाँ पर चलना चाहिए, कैसे मन में आया? ये देखो, जैसे वो बाकी बार चल रहे हैं ऐसे हम भी चल रहे हैं, जैसे बाकी बार चल रहे हैं हम भी ऐसे चल रहे हैं। नहीं, जानकारी कहाँ से मिली कि चलना है महाकुंभ में इस बार? देखो, ये इतना मालूम नहीं, हम जैसे लोगों को पता लगा हम भी आ गए ऐसे। आप भी आ गए? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा किया, आप आ गए। बताइए, कहाँ से आए? जम्मू से आए। अच्छा, आप साथ ही आए? हाँ, साथ ही आए। क्या कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? नहीं, बाकी व्यवस्था तो अच्छी है, पर यह है कि रश काफी है। जी, आप लोग तो नहाकर भी आ गए हैं। ये बताइए कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लिया, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और क्या कामना की, कैसी व्यवस्थाएं? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है सनातन के लिए, सनातन पर्व है। और बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 27 तारीख को सनातन शासन लगा था, ठीक। और देवकीनंदन ठाकुर जी ने आह्वान किया है कि जैसे कुंभ मेला हुआ है, ठीक, वैसे हमारा सनातन बोर्ड बनना चाहिए, ठीक। हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमें सनातन बोर्ड दे दिया जाए। ठीक है, आप अपील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बताइए, त्रिपुंड लगा लिया है आपने, स्नान कर लिया ब्रह्म मुहूर्त में, आज मौनी अमावस्या है, किस तरह व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की भीड़ देख कर आ रहे हैं? सरकार, डबल इंजन की सरकार में, मोदी सरकार में यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है जनता के लिए। यहाँ हम जनता से यही आग्रह करेंगे कि आए और इस अमृत स्नान का लाभ ले।
ठीक है सर्वेश, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे और वाकई में यहाँ पर ऐसे करोड़ों श्रद्धालु हैं जिनके मन की बात अगर हम जानने के लिए बैठ जाएं तो ना जाने कितने दिन निकल जाएं। और कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिनके मन में वाकई में ये है कि सबका कल्याण हो और सब अच्छे से रहे और जो संकल्प लिया गया है वो पूरा हो। हमारे साथ अमित गंजू भी जुड़े हैं। अमित, आप इस वक्त अरैल घाट पर मौजूद हैं, लेकिन जो लोग अरैल आ रहे हैं उनके लिए कौन सा रूट सही रहेगा, कहां पर उन्हें परेशानियां हो सकती हैं ताकि वो वहां से ना आए, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए अंशिका जी, ये जानकारी देने से पहले मैं आप एक तस्वीर आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, एक हैदराबाद से एक परिवार आया अपने छोटे बच्चे को लेकर। ये पूरी फैमिली चली है हैदराबाद से और यहाँ पहुंची है और सिर्फ इनका कहना है कि हमें अपने बच्चों को ये कल्चर दिखाना है, देश का क्या भारत का कल्चर है उसको दिखाना है, जिसके लिए ये यहाँ मौजूद हैं। और देखिए, देखा कहाँ से है सर आप? हैदराबाद से है सर। आप डुबकी लगाई कि नहीं? हाँ, डुबकी लगा लिया। बताइए एक्सप्रेशन। बहुत अच्छा लगा है, बहुत शानदार अनुभव। ऐसा लगा जैसे एक अजीब सी मतलब अलग सी खुशी महसूस हुई, बहुत अच्छा लगा। आपने लगाया डुबकी, आप तो ठंड से ठिठुर रह गए, कांप रहा है कि नहीं? शॉल वाला आपने बेटा? हाँ, अच्छा, ये तो बोलेगा भी नहीं, लेकिन क्या ठीक है, इसको भी डलवा दिया। देख सकते हैं कि एक 1.5 साल के बच्चे को भी इन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और ऐसे में महाराज जी हमारे साथ है। महाराज जी सर, मैं नालंदा से मैं हूँ, मैं नालंदा विश्वविद्यालय और राजगीर जरासन अखाड़ा से मैं हूँ। सर, मेरा बहुत बढ़िया लगा। आज मौनी अमावस्या में मैं आया हूँ। मैं प्रयागराज आया हूँ, कुंभ स्नान मैं किया हूँ और मैं देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो 2 शब्द सुना दीजिए, कोई श्लोक एक शब्द सुना दीजिए ताकि भक्त भी प्रसन्न हो। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कापालिनी दुर्गा क्षमा धात्री शिव स्वाहा शब्दा नमोस्तुते। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे जलेस्मिन् सन्धि कुरु। ओम अयोध्यायाम मथुरायाम काश्याम सब तीर्थोभ्यो नमः। प्रयागराज देवताभ्यो नमः। ओम गंगे शारदादिभ्यो नमः। जहाँ हर हर महादेव। हम लोग मुंबई से आए हैं। आप मुंबई से आए? यस। आपने डुबकी लगाई कि नहीं? हाँ, बिल्कुल लगाई। अच्छा, मैम का एक्सप्रेशन जो है, आपका चेहरे का खुशी कुछ कहना चाह रहा है आप? तो यहाँ डुबकी लगा के जो आनंद आता है वैसा आनंद कहीं नहीं मिल सकता है। और अपने मौनी अमावस में अगर आपने डुबकी लगा ली, आपका मतलब सब कुछ सफल हो गया। 44 इयर्स में मौनी अमावस में डुबकी लगाना, इससे बेटर मोक्ष हो ही नहीं सकता पूरी जिंदगी में। कितनी बड़ी भावनाओं से जुड़ी बात है, इसके आगे तो कुछ कह ही नहीं सकता है कि इससे बढ़ के कुछ नहीं। इनका कहना है कि इस धरती पर आके डुबकी लगाना और 144 वर्ष बाद जो संजोग बना है और अपने में ही मौनी अमावस्या में तो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति भी है। और आदमी अपने मन में, उसके जहन में, उसके दिल में जो भी कुछ है प्रभु के प्रति, आज वो यहाँ आया और उसको अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। जी, जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहा है वो धन्य महसूस कर रहा है, क्योंकि देखिए हिम्मत बनाना और यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में बड़ी बात है। जैसा कि आलोक भी कह रहे थे और सर्वेश भी कह रहे थे कि यहाँ तक पहुँचना ही बड़ी बात है। यहाँ बस पहुँचने भर से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और संगम में नहाना तो और भी ज्यादा खास हो जाता है। आलोक, आप अभी वहाँ पर लगातार खड़े हैं और देख भी रहे हैं कि श्रद्धालुओं का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रश हो रहा है। श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो घट नहीं रही है। आलोक, मौनी अमावस्या पर जो अनुमान जताया गया है, मुझे लगता है कि वो लगभग वहां तक तो संख्या पहुंच ही जाएगी आज, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल अंशिका, आपने ठीक कहा, संख्या और बढ़ ही जाएगी। 10 करोड़ के पार भी ये संख्या हो सकती है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। न तो राज्य की कामना है, न सुख भोगने की कामना है, दुख से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता कर सके, उनके काम आ सके, ये हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं। और जहां हम खड़े हैं अंशिका, यहाँ से सन्यासी आएंगे। इन सन्यासियों का एक ही उद्देश्य है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो। यानी जो अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं वो अच्छे से करें। और देखिए, पुलिसकर्मी जो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी हैं, उन्हीं में से एक हमारे ये रवि मिश्रा जी हैं यहाँ, जो जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मा इस पूरे एरिया की इन्हीं के जिम्मे है। रवि जी बताइए,
संख्या कितनी लग रही है और आप लोग कैसे संभाल रहे हैं? देखिए, जितनी उम्मीद हम लोगों ने किया था संख्या उससे ज़्यादा है, लेकिन हमारे प्रबंध हैं, पुलिस के सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि मां गंगा की कृपा से हम लोग इस शाही स्नान को भी और श्रद्धालुओं के स्नान को सकुशल करा पाएंगे। रवि, हमें लग रहा है कि जितने दिनों से मैं यहाँ हूँ, लगभग 1.5 महीने से मैं हूँ यहाँ, और आप लोगों की मेहनत मैं लगातार देख रहा हूँ। पुलिस का डिप्लॉयमेंट आज कितना चैलेंजिंग लग रहा है? देखिए, आज इसीलिए लगातार फोर्स को डबल किया गया है, सारी शिफ्ट की फोर्सेस लगी हुई हैं। जहां हम लोग खड़े हैं अखाड़ा जाने का मार्ग है, जैसा कि आपको पता है 13 अखाड़े हैं, शैव, वैष्णव और उदासीनों के सबके जाने का मार्ग है। इसको आइसोलेट किया गया है पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस और होमगार्ड लगा के। और जो आप सामने मार्ग देख रहे हैं उस पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। उन लोगों को हम लोग सकुशल स्नान करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं और वापस सुरक्षित उनके गंतव्य को भेजना सुनिश्चित कर रहे हैं। ये देखा आपने अंशिका, किस तरह से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिस फोर्स है, वो लगातार मेहनत कर रही है। ग्राउंड जीरो पर इनकी सारी शिफ्ट की फोर्स लगी हुई है और सभी पुलिसकर्मी थके हुए जरूर हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। आप ये जो डीएसपी रवि मिश्रा है, इनकी आवाज सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बहुत थकान भरी आवाज है, गला बैठा हुआ है, रूधा हुआ है, लेकिन ये लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस इलाके के हैं अंशिका। और वाकई में देखिए, इनकी मेहनत की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि कहां 12-12, 14-14 घंटे लगातार हर पुलिसकर्मी, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, हर जगह वो लोग खड़े हैं, बैठे भी नहीं है, लगातार खड़े हैं वो, कई घंटे खड़े हैं वो, और यही देख रहे हैं कि कोई भी श्रद्धालु कहीं फंस ना जाए, कहीं छूट ना जाए, कोई किसी से। अनाउंसमेंट लगातार हो रही है यहाँ पर, अगर कोई किसी से छूट गया है तो अनाउंसमेंट सेंटर पर आकर मिल ले अपने परिजन से। और इतना ही नहीं, ताकि जो व्यवस्था है उसमें कोई कमी ना हो, ये भी अनाउंस किया जा रहा है कि समय समय पर श्रद्धालु आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं। सर्वेश लगातार जुड़े हुए। सर्वेश, क्या अपडेट वहां पर जहां पर आप अभी हैं? सर्वेश हमारे साथ मौजूद नहीं है। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, अरैल घाट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, घाटों पर क्या व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के सिक्योरिटी के लिए? दूर दूर से लोग पहुंचे हैं और ऐसे में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू,